मैम, इस समय गायनी विभाग बहुत चर्चाओं में है, लगातार डॉक्टर इस्तीफे दे रहे हैं, आखिर क्या है मामला? देखिए, मैंने अगस्त माह से यहाँ के विभागाध्यक्ष का पद लिया है और बीच में भी पूर्व में डॉक्टर कल्पना यादव जो विभागाध्यक्ष थी समय समय पर अवकाश लेती थी, तब भी मैं प्रभार में रहती थी विभागाध्यक्ष के तौर पर। तो मैंने पाया कि यहाँ के जो चिकित्सक हैं वो समय पर राउंड नहीं ले रहे हैं, समय पर अस्पताल नहीं आ रहे हैं। खास करके सायंकालीन राउंड्स के लिए बार बार मैंने उनको निर्देशित किया कि आप समय पर राउंड लें। सरकार के नियमों के अनुसार 6:30 से 7 बजे का जो समय है निर्धारित है कि इस दौरान सभी चिकित्सकों द्वारा सायंकालीन भ्रमण किया जाना है, परंतु इसका पालन नहीं किया जा रहा था। और भी कई ऐसे रूल्स हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा था और जिसके बारे में मैंने कई बार हमारे विभाग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि अधिष्ठाता एवं अधीक्षक स्वयं हैं, उनसे भी ये बात साझा करी, ग्रुप में भी डाली और अधिष्ठाता एवं अधीक्षक महोदय से हमने इस पे दिशा निर्देशन लिए। उसके बाद ही विभाग के सभी चिकित्सकों को बार बार कहा कि नहीं, आप समय पर आएं, सायंकालीन राउंड पर आएं, लेकिन फिर भी इसका पालन इन चिकित्सकों द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये इसी बात को अंदर लेकर और मीडिया में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जबकि ये स्वयं अपने जगह पर सही नहीं है। और इसके बारे में मैंने स्वयं भी अधिष्ठाता महोदय को जो समाचार पत्र में कल भी जो समाचार पत्र स्टार समाचार है उसमें जो खबर आई थी उससे संबंधित मैंने स्वयं का अपना पक्ष भी अधिष्ठाता महोदय को दिया है कि इन्होंने जितनी भी भ्रामक साक्ष्यहीन खबरें ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर इनका पक्ष मांगा जाए साक्ष्यों सहित, क्योंकि ये कई ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे मेरे स्वयं की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच रही है और इससे विभाग के जो अन्य चिकित्सक हैं जो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं उनका मनोबल भी गिर रहा है। तो आप भी इस बात को मतलब समझें कि किसी भी खबर को अगर हमको मीडिया में देना है, छापना है, तो उसका दूसरा पक्ष भी लेते हुए उसको मीडिया में छापा जाए। और यही मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगी कि ये जो चिकित्सकों द्वारा जितने भी इन्होंने आरोप लगाए हैं ये निराधार हैं, इनका कोई भी आधार या इनके पास इसका कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं विभाग में जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो शासकीय सेवा के नियमों को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। मैम, कुछ डॉक्टरों ने मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। हाँ, ये मानसिक प्रताड़ना का मामला आज ही दैनिक भास्कर जो अखबार है उसमें भी आया है और ये बेहद ही एक तरीके से देखा जाए तो हास्यास्पद और एक नियोजित तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है। हुआ क्या है, ये जो डॉक्टर पूजा गंगवार हैं ये अगस्त माह में संतान पालन अवकाश से वापस आई और हमारी जो एक और चिकित्सक हैं डॉक्टर शीतल पटेल, उनको संतान पालन अवकाश की आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा आवश्यकता थी क्योंकि उनका बच्चा स्वस्थ नहीं था, तो उनको 3 माह की संतान पालन अवकाश की स्वीकृति दी गई। और डॉक्टर पूजा गंगवार 10 दिन पूर्व ही संतान पालन अवकाश से वापस आई थी। तो क्योंकि डॉक्टर शीतल पटेल के पास विभाग की सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने की जिम्मेदारी थी, अब डॉक्टर शीतल पटेल के अवकाश पर जाने के कारण मैंने यह जिम्मेदारी डॉक्टर पूजा गंगवार को दी कि भाई क्योंकि वो अनुपस्थित है तो इस दौरान आप उनका कार्यभार संभालें। डॉक्टर पूजा गंगवार द्वारा अनुशासनहीनता के साथ मुझे फोन किया गया कि आप मुझे ये जिम्मेदारी नहीं दे सकती हैं और मैंने इसकी जानकारी अधिष्ठाता महोदय को दूसरे ही दिन दी लिखित में कि इनके द्वारा जिम्मेदारी दिए जाने पर और इस तरीके की अनुशासनहीनता की जा रही है। दूसरे दिन मुझे जबलपुर जेनेटिक लैब के निरीक्षण के लिए जाना था, तो मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने डॉक्टर पद्मा शुक्ला जो प्रभारी विभागाध्यक्ष थी उनसे अपनी अवकाश की जो एप्लीकेशन है उसको अग्रसित करा लिया अधिष्ठाता महोदय के लिए। तो इन्होंने 10 दिन का मेडिकल अवकाश तुरंत दे दिया और 3 दिन का संतान पालन अवकाश की स्वीकृति चाहिए। तो इस पर मैंने पुनः अधिष्ठाता महोदय से दिशा निर्देशन चाहा क्योंकि विभाग के 3 चिकित्सक पहले ही संतान पालन अवकाश पे थे और इससे विभाग का कार्य प्रभावित होगा। अगर 4 चिकित्सक एक बार में 10 में से 4 चिकित्सक चले जाएंगे संतान पालन अवकाश पर तो इससे विभाग का कार्य प्रभावित होगा। तो अधिष्ठाता महोदय की सहमति से ही
इनके संतान पालन अवकाश को अस्वीकृत किया गया था और इनसे कहा गया था कि ये बाकी चिकित्सकों के साथ समन्वय स्थापित कर अपना संतान पालन अवकाश का एप्लीकेशन डालें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और अगर आप इनके रिकॉर्ड में जाएं तो पिछले 3-4 सालों ने इन्होंने 10 से 15 बार संतान पालन अवकाश लिया है, जो लगभग 228 दिन का है, और 180 दिन का इन्होंने मातृत्व अवकाश लिया है। तो आप देखिए तो 2 वर्ष में से लगभग 2 वर्ष की तो इनका टोटल अवकाश है 4 वर्ष के सेवा काल में। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बस यही जानकारी इनको दी गई कि चिकित्सकों से आप समन्वय स्थापित करके दीजिए। फिर भी इनके द्वारा बार बार अनुशासनहीनता की गई, जिसकी जानकारी अधिष्ठाता महोदय को दी गई। फिर इनकी ही ड्यूटी में एक मातृ मृत्यु हुई, जिसका पूरा रिपोर्ट मांगा गया इनसे, क्योंकि इनके द्वारा जो भी चिकित्सा दी गई थी उसमें कमियां पाई गई थी। तो उसमें सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतें आई। इनको कहा गया कि आप इस शिकायत का निराकरण कीजिए, तो इन्होंने उसका स्पष्टीकरण ना देते हुए और आधारहीन ये आरोप लगा दिया कि मुझे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, और किसी भी नियम का पालन न करते हुए अधिष्ठाता को अपना त्यागपत्र दे दिया। तो इस तरह के आरोप बिल्कुल निराधार हैं और ऐसा सुनने में आया है। कई बार मरीज भी इनके ये जहां प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवाएं देती हैं, वे मरीज संजय गांधी अस्पताल में आते हैं और विभागाध्यक्ष से शिकायत करते हैं कि ये किस तरीके से मरीजों के साथ गलत व्यवहार करती हैं। इसके पहले कई बार विभाग के नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सकों द्वारा, आकस्मिक विभाग के चिकित्सक द्वारा इनके अगेंस्ट कई शिकायतें की गई हैं कि विभाग में इनका जो व्यवहार है बिल्कुल ठीक नहीं है और ये अनुशासन को बिल्कुल पालन नहीं करती है। और इसकी जानकारी बार बार अधिष्ठाता महोदय को दी जा रही है पिछले 3 महीनों में, और ये बिल्कुल आधारहीन है कि इनको किसी भी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। आपका क्या नाम है, किस पद पर हैं आप? मैं डॉक्टर बीनू सिंह हूँ और यहाँ पे जीएमएच में जो गायनी विभाग है उसमें प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के पद पर हूँ।